अस्सलाम वालेकुम, आप सबको GNN प्लस की जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज का ईद का दिन हम गुजारेंगे उन माओं के साथ जो ईद के दिन भी अपने प्यारों की राहें देख रही हैं, कब वो आएँ और उनसे मुलाकात करें। मैं मौजूद हूँ बिनते फ़ातिमा ओल्ड एज होम में। यहाँ माएँ किस तरह से ईद मना रही हैं, इनकी ईद किस तरह से गुजरती है, चलें आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। हमारे ईद मुबारक भाई, आपकी बहुत ईद मुबारक हो। असद बहुत शुक्रिया, आप ईद के दिन भी हमने आपको डिस्टर्ब किया है और हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, ईद का दिन है, बड़ी खुशियां हैं, सेलिब्रेट की जा रही हैं। बिनते फ़ातिमा ओल्ड एज होम में हम मौजूद हैं। असद, मुझे सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हमारे जो लोग इस वक्त नहीं जानते बिनते फ़ातिमा है क्या, सबसे पहले ये बताएं बिनते फ़ातिमा ओल्ड एज होम का आगाज़ कब और कैसे हो? देखें, बिनते फ़ातिमा जो है 2007 में फ़रज़ाना माँ जो एक लावारिस ख़ातून को अपने घर ले आई थी। वो बेचारी, कोई देखने वाला कोई नहीं था उनका, तो फिर वहाँ से उन्होंने उनको अडॉप्ट किया। एक फ़ातिमा से शुरू होने वाला मामला जो कि आज बिनते फ़ातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बेतहाशा ज़ईफ़ माओं को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। उन माओं को कि जिनको उनके अपने अबेंडन कर देते हैं, छोड़ जाते हैं किसी भी वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से, बिनते फ़ातिमा उन माओं का घर बन जाता है। मुझे असद ये भी बताइएगा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद के दिन, किस तरह से ईद सेलिब्रेट होती है? यकीनन मुख्तलिफ भी होती होगी, इतनी सारी माएँ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर ईद कैसे सेलिब्रेट होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? देखें, सबसे पहले तो यह है कि हमारी कोशिश होती है कि हम खुद इनके साथ इन्वॉल्व हो जाएं। मैं, फ़रज़ाना माँ, मेरी बेटियाँ, वो यहाँ पर इनके साथ आएँ, इनको अच्छा लगे कि आज ईद है। वरना वो दिन भी जो है ना, उदासी से, गम से वो शुरू होता है। क्यों? अपने वक्तों में अपने घर वालों को याद करते हैं कि जब ईद होती थी हम सवैयाँ बनाते थे, ईद वाले दिन हम उनको तैयार करते, छोटे बच्चों को बाहर जाते थे। वो कुछ भी नहीं रहा, अपने भी साथ नहीं रहे। उस गम से, उस दुख से निकालने के लिए ना मैं, फ़रज़ाना माँ, हम इनके साथ जुड़ जाते हैं। ईद वाले दिन कोशिश करते हैं हल्ला गुल्ला करें, इनके लिए कुछ सवैयाँ बनाएं, इस तरह से करें ताकि इनको लगे कि हाँ, हम लोग अभी भी अपने घर में, ताकि वो ईद वाले दिन कम से कम कुछ पल के लिए गम दुख उनको भूल जाएं। असद, मुझे ये बताएं, यहाँ इतनी माएँ मौजूद हैं, मुझे पहले तो इनकी क्वांटिटी बताएं, कितनी माएँ पिछले साल थी यहाँ पर, कितनी माएँ मज़ीद यहाँ पर आई हैं, और ये सिलसिला कराची, लाहौर, इस्लामाबाद किस तरह से चलता है? देखें, अभी पिछले साल जब आप आए थे तो मेरा से शायद यहाँ पे 50-55 के करीब लोग थे। अभी यहाँ पे तकरीबन 65-70 के करीब लोग हैं। अभी भी अगर हम ये तादाद को रोकें ना तो शायद मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपको जगह जगह पे जो है ना बिस्तर और सब चीज़ें नज़र आ रही हों, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं, जगह ना होने की वजह से उन लोगों की मदद कर रहे होते हैं कि जो इंतहाई इस तरह से हैं, कसमा पुरसी की हालत में है, जिनके पास न छत है रहने को, ना ओढ़ने को कुछ है। बिनते फ़ातिमा में अभी राइट नाउ कराची में 65 ज़ईफ़ ख़वातीन हैं, और लाहौर में बिनते फ़ातिमा, लाहौर में इस वक्त तकरीबन 45 के करीब ज़ईफ़ ख़वातीन है। इस्लामाबाद में से तकरीबन बिनते फ़ातिमा इस्लामाबाद में 55 के करीब ज़ईफ़ ख़वातीन मौजूद हैं इस वक्त। और अगर आप ऑल ओवर देखेंगे तो बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन इस वक्त पाकिस्तान में 250 से ज़्यादा ख़वातीन को जो है डेली बेसिस पे उनको शेल्टर, कपड़े, अद्वियात, इलाज, मुआवजा वो मुहैया कर रहा है इनको। मुझे ये भी बताइएगा, इतनी माओं की देखभाल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक कि इतनी माओं के खाने का ख्याल रखना, उनके पहनने का ख्याल रखना, उनका रहना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, वो कैसे पूरा होता है? कितने लोग यहाँ पर खिदमत में जो है मौजूद होते हैं, कितने लोग इन माओं की खिदमत कर रहे होते हैं, और ये माएँ बिनते फ़ातिमा का हिस्सा कैसे बनती हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ कि बिनते फ़ातिमा में जो माएँ रह रही हैं उनके अपने ही उनको यहाँ छोड़ के जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि लवारिस मेंशन कर दिया और बस मामला हल कर दिया, नहीं, कोई भी लवारिस नहीं आता, कोई ना कोई वारिस भाई बहन होता है, वो यहाँ पे आके मेंशन करके जाता है कि जी मैं अपनी इस मजबूरी के तहत इनको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, इस तहत यहाँ पर आते हैं। दूसरी रही बात, बिनते फ़ातिमा टोटली अल्लाह तवक्कल चलाया जाता है। फ़रज़ाना माँ ने पहले दिन ही कहा था कि मेरा अल्लाह चलाएगा। हालांकि हम बहसीत हम फैमिली कारोबारी, उससे हमारा ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़रज़ाना माँ का पहले दिन अल्लाह पे तवक्कल था कि मेरा अल्लाह चलाएगा। और इसी तरह ऐसे होता है, पता नहीं चलता गेट पे कोई आके राशन दे जाता है। हमारे कभी कभार ऐसे होता है कि बहुत बड़े बिजली के बिल आ जाते हैं, और अल्लाह तवक्कल उसी दिन ही जो है ना वो बड़ा अमाउंट का चेक हमारी टेबल पे होता है, और आप यकीन करें हमारे होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। मतलब एक होता है ना थोड़ा ऊपर नीचे हो अमाउंट में, ये भी एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो टोटली अल्लाह तवक्कल इसको चलाया जाता है।
बिन्ते फातिमा में जो लोग रहते हैं वो शरिया कंप्लाइंस ज़कात के ज़रिए रखे जाते हैं। यहाँ पे रहने कोई फ़ीस चार्जेस नहीं है, लेकिन इनको वो सहूलियात फ़राहम की जाती हैं जो हम अपने बुज़ुर्गों को उनको देना चाहते हैं। तो ये उन लोगों को इसका क्रेडिट जाता है कि जो इन माओं तक मदद पहुँचाते हैं। मैं कुछ माओं के साथ मौजूद हूँ, मैं चाहूँगा इनसे बात करें, इनकी ईद कैसे गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना। रेहाना, आप मुझे ये बताएं आपकी ईद कैसी गुजरती है, ईद की खुशियाँ कैसे मनाते हैं, बिन्ते फातिमा का हिस्सा आप कैसे बनी? हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरती है। सुबह गुस्ल करते हैं, कपड़े नए पहनते हैं और नाश्ता वगैरह होता है बड़ा अच्छा। फिर उसके बाद गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, गेस्ट आ जाते हैं मिलने के लिए, काफ़ी गेस्ट आते हैं मिलने के लिए। तो बस इस तरह से फिर दोपहर का खाना हो जाता है। तो अम्मी बड़े अच्छे खाने पकाती हैं और सुबह का इत्माम भी बड़ा अच्छा करती हैं। सेवियाँ होती हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो बस इस तरह गुजर जाता है। बताएं आपको कितने साल हो गए यहाँ बिन्ते फातिमा में? 1 साल हो गया है आपने कहा। मुझे ये बताएं, 1 साल में यकीनन याद तो आती होगी ईद वाले दिन, क्योंकि हर कोई देख रहा होता है कि हमारी ईद अपनों के साथ गुजरे। आप अपनों से दूर यहाँ ईद मना रही हैं तो याद आती है? जाहिर बात है, इंसान है, याद तो आती है ना। जितना भी भुलाना चाहें नहीं भूल सकते, याद आती है। वो उनको साथ में बचपन में उनका बचपन याद आता है। उनको नहलाते थे, उनको तैयार करते थे, सुबह नए कपड़े पहनाते थे बच्चों को। अपनी जवानी उन पे हम लोगों ने कुर्बान कर दी। अब जब बूढ़े हो गए तो हम बेकार हो गए। बिन्ते फातिमा कैसे आई? बिन्ते फातिमा ऐसे आई कि मैं बिलोंग करती हूँ कराची में ब्रॉटअप हुई हूँ। शादी मेरी कोयटा में हुई है। जी हाँ। और मेरे हस्बैंड का डेथ हो गई, 3रा साल चल रहा है। तो मेरा बेटा जो है उसने सारी जायदाद ले ली भी हमारी, नहीं कब्ज़ा किया हुआ, ली नहीं, हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है। अब हमने डिवीज़न करनी है, सिर्फ इतना रह गया। तो वो जायदाद दे नहीं रहा, तो कोर्ट में केस चल रहा है। तो मैं बेघर हो गई थी, तो मैं यहाँ पर आ गई। सही। तो आज ईद का दिन है, तो क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं? क्या याद आ रही है कि बेटा आएगा, आके माँ को जो है वो लेके जाएगा यहाँ से? नहीं, बेटे की फ्रैंकली स्पीकिंग बेटे का तो ख्याल नहीं आ रहा। जो वो इतनी एक माँ को जायदाद के लिए और एक बहन को उसने हमें दर बदर कर दिया हुआ है कि हम बिन्ते फातिमा में आ गए। तो शुक्र है कि हम बहुत अच्छे शेल्टर में आ गए, बहुत अच्छे शेल्टर में आ गए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पर आ गए। हम किसी और जगह पे दर बदर नहीं हुए। यहाँ पर हमें हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है जो कि शायद हमें घर में भी नहीं होती थी। वैसे एक और माँ मौजूद है, मैं चाहूँगा इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे ये बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती है? यहाँ पर बहुत अच्छी ईद गुजरती है। सुबह उठते हैं हम लोग, वही हलवा पूड़ी शीर खुरमा वगैरह बड़ा अच्छा हमें सर्व किया जाता है, नाश्ता वगैरह। फिर हम लोग शावर वगैरह लेते हैं और अच्छी नए कपड़े पहनते हैं। सब एक दूसरे, अच्छे खाने बनते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, ईद मिलते हैं, बातचीत करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा होता है और हम लोग सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन इस तरह मैं आई यहाँ पर कि मेरे भी वही सेम मसला, वही बहू बेटे का मसला होता है। एक ही बेटा है और वो वो नहीं रखना चाह रहे, तो फिर मैं यहाँ आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी जगह आ गई। यहाँ पर हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ है, कोई हमें टेंशन नहीं है किसी चीज़ की भी। कितने साल हो गए आपको बिन्ते फातिमा? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में 1.5 साल में एक बार भी वो मिलने नहीं आया है कि एक बार वो आए, माँ का चेहरा देखे, जिस माँ ने उसको अपने हाथों से पाला? बस वो नहीं कोऑपरेट करते, नहीं उनको, उनका दिल चाहता, बस उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो बस फिर कैसे मिलेंगे? तो अगर आ भी जाएं तो क्या है, वहाँ जाके फिर थोड़े दिन सही रहेंगे, फिर वही रूटीन में आ जाएंगे। तो इस तरह बार बार बेइज्जत होने से बेहतर नहीं है कि हम आराम से यहीं बैठे रहें। ये है वो सख्त अल्फाज हैं आप। जी। मुझे ये बताएं, ईद का दिन है, बहुत सारे लोग इसको स्क्रीन पर आपको देख रहे होंगे। ईद के दिन वो बैठे आपको देख रहे होंगे कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चों का वो इंतज़ार कर रही है, क्या उसके जज्बात हैं। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, जिनकी माएँ उनके साथ हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे?
बस ये है कि वो बहुत खुश नसीब है, वो माएँ भी बहुत खुश नसीब है, वो बच्चे भी बहुत खुश नसीब है जिन्हें अपनी माँओं का ख्याल है और वो उनको अपने पास रखे हुए हैं और अच्छे तरीके से रखे हुए हैं, अच्छा बिहेव करते हैं उनके साथ। तो वो खुश नसीब है हम उनको देख के रश्क आता है उन लोगों को देख के कि भाई ये भी तो बच्चे हैं, इन्होंने भी तो अपनी माँओं को संभाल के रखा हुआ। तो बस जब हमारे बच्चे इस काबिल ही नहीं है कि हमें अच्छी तरीके से रख सकें, तो बस यही है कि उन पर रश्क आता है। वो खुश नसीब माएँ हैं, उनके नसीब अच्छे हैं। मुझे ये बताएं, ईद के दिन किस चीज़ की कमी महसूस हो रही होती है स्पेशली? अब यही महसूस होती है कि जैसे कभी हम कई ईदें तो हमने अपने घरों में गुजारी हैं, तो वहाँ पर तो अपने बचपन में तो शुरू में तो बच्चों का होता है बहुत, उनकी कपड़े वगैरह लाना, उनको ईद वाला दिन तैयार करना, उनके लिए अच्छे पकवान बनाना, ये सब कुछ होता है। और बस इसी तरह फिर ये है कि काफ़ी साल यही रूटीन रहती है। अब यहाँ पर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ है, लेकिन वो बात नहीं होती। घर की ईद भी याद आती है बहुत, घर की ईद बहुत याद आती है कि वहाँ बच्चे होते थे, सब होती थी, पूरी फैमिली होती थी, रिलेटिव्स आते थे, बहुत सारे रिश्तेदार आते थे, तो बहुत गहमा गहमी होती थी बहुत। वो तो यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, बहुत सारे गेस्ट आते हैं हम लोगों के पास, ईद मिलने के लिए आते हैं, लेकिन अपनों की बात तो कुछ और होती है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोग के सारे, और किसी चीज़ की हमें तकलीफ़ नहीं होती, हर चीज़ हमें मतलब अच्छे से प्रोवाइड की जाती है, अच्छे से हम रहते हैं। और हम खुश नसीब है कि हमें इतना अच्छा शेल्टर होम मिला है। बाज़ जगहों पे तो इतना सुना है कि नहीं ख्याल रखा जाता, यहाँ पर बहुत ख्याल, यहाँ की जो ऑनर हैं वो फरदाना माँ और असद भाई, ये लोग हमारी छोटी से छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं, मेडिसिन का ख्याल रखते हैं, खाने पीने का ख्याल रखते हैं, हमारी हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मामले में बहुत खुश हैं। आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है? सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस कर रही हैं? किसी को भी नहीं कर रही, अपने यहाँ खुश बैठे हुए हैं सब माओं के साथ, अम्मी फरजाना अम्मी के साथ, असद भाई के साथ, बस खुश बैठे हुए। ये बताएं, ईदों में बाकी जो आपने गुजारी उनमें इस ईद पे कितना फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क है, पहले ज़रा ज़्यादा कशिश होती थी, अब दिल को सख्त कर लिया है, अपने आप को सख्त कर लिया है, अब कुछ महसूस नहीं होता है। मुझे पता चला आप उम्रे पे भी गई थी, क्या दुआ मांगी वहाँ पे? सबके लिए मांगी थी, सबके लिए मांगी, अपने के लिए, अपने बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, यहाँ इदारे वालों के लिए, सबके लिए मांगी थी। आप बिनते फातिमा का हिस्सा कैसे बनी? बस हालात जो इंसान के ऊपर जब आ जाते हैं ना, तो बनना पड़ गया है, वरना कभी ख्वाब ख्याल भी नहीं था तो इस तरफ आएंगे, कभी सोचा भी नहीं था तो ये चीज़ हमारे सामने आएगी। बस जो नसीब में लिखा हुआ था तो घूम फिर के आगे इस तरह। ईद के मौके पर जो लोग अपनी माँओं के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस वक्त यकीनन वो भी देख रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? यही कहूँगी ना बेटा, तो माँ की इज़्ज़त करें, माँ का ख्याल करें। ईद का दिन साल में एक मरतबा आता है, तो माँ का ख्याल करें, माँ की इज़्ज़त करें। माँ ज़्यादा नहीं मांगती है कुछ भी, माँ सिर्फ प्यार मांगती है ना। यहाँ हमें बहुत मज़ा आता है, 3 साल हुए, मेरे को 4था साल है माशाल्लाह। यहाँ अम्मी के यहाँ ईद में मज़ा बहुत आता है। किस चीज़ को सबसे ज़्यादा आज के दिन मिस कर रही हैं? आज अम्मी अपने हिसाब से ना वो क्या बोलते हैं, शीर खुरमा और बनाती हैं, और फिर दूसरी चीज़ें दोपहर के लिए डिश बनाती है अपने हाथ से। बच्चों की याद आ रही है? नहीं, बच्चे नहीं है मेरे, मेरी औलाद। बिनते फातिमा का हिस्सा कैसे बनी? मैं बिनते फातिमा हिस्सा कैसे बनी कि मैं 8 साल से अकेली रह रही थी। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया ना, 8 साल से अकेली रही थी। फिर मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी, तो इस वजह से फिर मजबूर मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो ईद के दिन यकीनन इतनी सारी माएँ यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ आप भी हैं, मुझे बताएं कैसी गुजरती है यहाँ पर ईद, क्या फीलिंग्स होती हैं, स्पेशली क्या होता है? सब गपशप करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं और ड्रामे और देखते हैं और टाइम पास करते हैं अपना। ईद के दिन के हवाले से क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? मैं यही बच्चों को पैगाम दूंगी कि माँ बाप की कदर करें, इसलिए कि माँ बाप है ना, मिलते नहीं हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे माँ बाप। तो माँ बाप की कदर करेंगे ना, तो आज जैसा बोएंगे वो कल काटेंगे। बिल्कुल सी, आज ईद का दिन है और छोटी ईद तो है, लेकिन इसकी खुशियाँ बहुत बड़ी होती हैं, और ये बड़ी खुशियाँ जो सेलिब्रेट करने आज हम आपको लेके आए थे बिनते फातिमा ओल्ड एज होम में, कि यहाँ माएँ किस तरह से ईद गुजारती है, किस तरह से वो अपनों से दूर ईद गुजारने पर मजबूर है,
अल्फाज सख्त हैं, दिल में नाराज़गी भी है, मगर ईद के दिन फिर भी मुंतज़िर हैं कि कब उनके बच्चे आएँ और वो उनको अपने सीने से लगाएं। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा दिन होता है और इस दिन हर इंसान की कोशिश होती है वो अपनी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करे। यकीनन आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।